प्रसाद पा रहे थे इसे, एकदम ऐसे हो गए। रुक्मिणी जी मन की बात, तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति आपकी तभी होती जब कोई आपका भक्त भूखा होता है। तो भगवान के आंसू आ गए। हमारा पुराना मित्र है सुदामा, और कई दिन से उसके घर में भोजन नहीं, बच्चे। बोले प्रभु आप दुखी हो रहे हो, महालक्ष्मी स्वरूप आप आदेश करो, त्रिभुवन की राज लक्ष्मी उसके घर में। तो उनका बात तो यही कि उसके अंदर कामना नहीं है, और मेरे भक्त के अंदर यदि कामना नहीं होती तो माया मैं नहीं देता। मेरे भक्त के अंदर कामना नहीं होती तो मैं माया, और वो निष्काम भक्त है सुदामा, उसके अंदर कभी कामना आ ही नहीं सकती कि हे भगवान भोजन तो दे दो, कभी नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा हम आपका दुख नहीं दे सकते, फिर हम कुछ रचती है। तो उनका नहीं, पहले हमें कामना पैदा करना पड़ेगा। भगवान सोच रहे पहले हमें भक्त के हृदय में कामना पैदा करना पड़ेगा। गए एक भिक्षुक के रूप में, जब सुदामा जी भिक्षा को गए थे, भिक्षाम दे, अतिथि धर्म गृहस्थ में बहुत बड़ा धर्म होता है, दरवाजे आए हुए का आदर करना चाहिए। तो कुछ ना हो तो वचन से निकली भिक्षाम दे, तो उनका भगवान हम भिक्षा देने लायक नहीं है। क्यों? उनका एक पुत्र हुआ है इसलिए सूदक है। ठीक है, 15 दिन बाद आ जाएंगे। बोले मत आना, क्योंकि हमारे जो पुत्र हुआ है वो दरिद्र नामक पुत्र हुआ है, और इसका सूदक पूरे जीवन में नहीं जाएगा। अर्थात हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। भगवान ने कहा सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, जिनके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, उनकी ये दशा, एक बार कहो ना अपने पति से कि अपने मित्र के पास जाएं। भगवान चले, पत्नी आए, जब आए सुदामा जी तो पत्नी ने कहा कि हाँ हमें तो स्मरण नहीं था, आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना, आप उनके पास जाओगे तो मैं कभी इस बात के लिए नहीं जाऊंगा कि श्री कृष्ण मुझे सांसारिक वस्तु दें। नहीं नहीं। बोले आप कब कह रही मांगना, आप केवल जाओगे तो आपकी दशा देख करके वो आपको दे देंगे। बोले तुम कहती हो तो हमें दर्शन मिलेंगे मेरे प्यारे के, इसलिए मैं जा सकता हूं। अब मित्र के पास, गुरु के पास जाए तो कुछ ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कुछ भेंट ले जाए, बेटी के यहां जाए, गुरुदेव के यहां जाए, आराध्य देव के यहां जाए, ऐसा, और मित्र के यहां जाए तो उनका भेंट के लिए, अब खुद खाने के लिए भेंट क्या। सुदामा जी की पत्नी ने कहा देखो प्रयास करती, 4-5 आस मोहल्ले के घरों में गई तो कुछ तो ऐसे थे देखते ही बंद कर लेते थे दरवाजा, मांगेगी आके और क्या है, थोड़ा एक प्रिय भाव रखती थी। तो कहा हमारे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कुछ उनकी भेंट के लिए। तो सूप होता है, सूप से जैसे पछोड़ा जाता है, अच्छे चावल पीछे हो जाते हैं, टूटे वाले आगे हो जाते हैं, वो टूटे हुए तंदुल जो वो दिए, क्या ले लो, वो तंदुल लिए 3 मुट्ठी। अब उनके पास अच्छी रुमाल भी नहीं थी, क्योंकि सब पैसे से होता है, गरीब, इतने गरीब, अपनी फटी हुई कपड़े की धोती उसमें चावल, पूरा बहुत बड़ा चरित्र। पर जब भगवान के द्वार में पहुंचे तो जहां ब्रह्मा और शंकर भी खड़े रहना होता है, वो द्वारिकाधीश का वैभव, द्वार पर दरिद्र ब्राह्मण, फटी सी, इतनी बेवाई है, ऐसा शरीर है, आंखों में भगवत तेज समाया हुआ है भगवान। तो उनका भैया एक बार तुम अपने स्वामी से कह दो जाके कि सुदामा नाम का कोई आपका मित्र आया है, बस ऐसा। पार्षदों ने बड़े दयालु हैं, पार्षदों ने कहा आप यहीं तब तक खड़े रहिए जब तक हम ना आए। और भी पार्षद थे, एक दौड़ते हुए गया, जय जयकार हो प्रभु, कोई एक दरिद्र ब्राह्मण वेश में है और वो सुदामा कूद पड़े भगवान। ब्रह्मा शंकर को भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सुदामा नाम सुनते ही भाग पड़े भगवान। और ये सब आश्चर्यचकित बात रुक्मिणी जी, पार्षद सब देख रहे हैं कि ऐसे तो कभी भगवान नहीं भागे कि भाई ब्रह्मा जी आए भगवान भाग पड़े या शंकर जी आए, सब आकर इंतजार करते हैं। और प्रभु जब निकल, प्रभु दौड़ के गए सुदामा जी को। सुदामा जी संकुचित हो रहे कि मेरी हड्डियां ऐसे सुकोमल तन मेरे श्याम सुंदर के लग रही होंगी, उससे पूछते जा रहे कि इतना बड़ा वैभव स्वामी हमें ऐसे। भगवान ऐसे अपने हाथ से चरण पखारे सुदामा जी के, थाल रखकर। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा जिसके ऐसे भगवान अभी तक तो नहीं देखा जैसा इस ब्राह्मण। और धोती कई जगह से फटी थी, जो दुपट्टी उसको कई ऐसे केवल अंग ढके हुए थे, ऐसी धोती थी, हड्डियां शरीर में। रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला भगवान ने, जिस पलंग को ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं, उस पलंग पे बैठाला, चरण धोए, चरणामृत लिया, का हो भाग्य आप पधारे, भोजन पानी सहन, चरण दाब रहे भगवान। सुदामा जी सोचते वो दास पर कितनी प्रीति प्रभु करते हैं।
2-3 दिन 4 दिन सबसे प्रभु मिलवा रहे हैं, परिचय कराए, मेरे मित्र सुदामा जी हैं, ऐसे बैठे। और सबके बीच में कहा कि ब्याह हो गया है, क्योंकि जब मित्र बने थे तब तो गुरुकुल में थे। तो सुदामा जी ने कहा पुत्र भी है, हाँ। तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। अब ये वैभव, अब वह फटे कपड़े में तंदुल कैसे? बोले देखो पहले चूक की थी, गुरु माता ने चले दिए थे हमारे लिए, और फिर चूक कर रहे हो, कुछ दिया है? अब भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा, उनका उठाया, इतने स्वादिष्ट कीमती वस्तु तुम छुपाए रखे हो, खोला उस फटे पुराने कपड़े में लपटे हुए तंदुल, रोमांच हो रहा है भगवान को। रुक्मिणी जी देख रहे हैं कि ऐसी प्रसन्नता से तो 56 भोग भगवान नहीं पाते द्वारिकाधीश, जैसी इस गरीब ब्राह्मण के तंदुल पा रहे हैं भगवान। दूसरी मुट्ठी ली, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पर, प्रभु बस इतना काफी है इनके लिए। 2 मुट्ठी में 2 लोग का वैभव सुदामा को। प्रगट में 25 पैसे भी नहीं दिए, एक भी वस्तु नहीं। 3-4-5 दिन आनंद लिए, फिर सुदामा जी से कहा कि तो भगवान ऐसे चले। सुदामा जी ने सोचा कि प्रगट में तो कुछ दिया नहीं, हमें लगता विदा करने चल रहे हैं, तो कुछ अगर 2-4 असरफी भी होंगी तो खान पान व्यवस्था तो चली जाएगी। भगवान ने कहा जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, रास्ते में कोई उतार सकता है तो उतार दो, अपनी धोती पहन लो। यहाँ पर रास्ते बोले आप इधर से ऐसे जाना, फिर वहां से मुड़ जाना। बोले हम तो आए थे तो रास्ता तो जानते ही, प्रभु चले। और रास्ते में सोच रहे मेरे मित्र कितने कृपालु हैं, मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये कहीं मेरा चिंतन छोड़कर धन का चिंतन न करे। हे श्री कृष्ण सदैव आप जैसा ही मित्र मिले। सोचते सोचते आए तो देखा फिर वही द्वारिकापुरी। बोले मेरी बुद्धि मारी गई है कि वास्तविक यहाँ कोई रचना हो गई। यहाँ तो हमारी छोटी सी कुटिया थी, ऐसा देखा कि उनकी पत्नी जो है स्वर्ण थाल लिए दास दासियों से आरती उतारने। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका आपकी दासी हूं, आपकी पत्नी। ये सब बोले जिनके पास गए थे ना, उन्होंने सब अश्रुपुलकित हो रहे कि वास्तविक तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। ऐसे अगाध सिंधु भगवान का दासत्व भला हमको निष्फल कैसे हो जाए? हम जो राधा राधा जप रहे हरि हरि, ये कभी निष्फल हो सकता है। पर धैर्यवान रहो, धैर्यवान रहो, समय से जब आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। अश्रद्धा